सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वालों को पेट क्यों निकल आते हैं, या उनकी कमर दर्द इतनी ज्यादा क्यों होती है, उनकी शक्ल बेहैबत और बेढंग और बेढब क्यों हो जाती है, इस पे बहुत सवाल आए हुए। आज इसी से बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज जो आप ये टॉर्च शॉट देख रहे हैं, सूट मुझे तोहफे में मिला है और चादर है ये मैंने खुद हथियाई है और मेरा ख्याल है अच्छा मैच कर रहा है, क्योंकि मेरी बेटी ने भी यही कहा है। खातिन हज़रात, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, डिग्रियां मुकम्मल करके जॉब पे चले जाते हैं, कुछ अर्सा बहुत अच्छे लगते हैं, अपना ख्याल करते हैं, अपने कपड़ों का ख्याल करते हैं, अपने हुस्न का ख्याल करते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद ही पेट निकलने लगता है। और वो लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करते हैं, कम से कम 3 से 4 इस वक्त मेरे पास पड़े हुए सवाल कि 40 साल के, 45 साल के, इवन 35 साल के, और उन्होंने कहा कि हमारी कमर दर्द नहीं जाती और हमारा पेट बेढब हुआ है। एक तो जो आज की नस्ल है, लड़कियां हो या लड़के, इनके कद छोटे हो गए, यानी 6 फुट का आदमी अगर हो और उसका वजन 10-15 किलो बढ़ जाए तो पूरे जिस्म में कहीं खप जाता है, पता ही नहीं चलता कि वो मोटा है, हेल्दी लगेगा। पर आप सोचें 4 फुट, 4.5 फुट, 4.5, 5 फुट, 5.25, अब जब ये कद है तो जो ही वजन बढ़ता है तो पेट बाहर निकल आता है, हिप्स बाहर निकल आते हैं। जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जहां चर्बी जमा होती है, फैट्स जमा होते हैं और आप भद्दे लगते हैं। वो लड़के और वो लड़कियां जितने मर्जी खूबसूरत हों, जब आप किसी जगह 4 से 8 घंटे काम करते हैं और मुसलसल बैठते हैं तो याद रखिएगा दुनिया की सारी खूबसूरतियां फिर ख्वाब हो जाती हैं, धरी की धरी रह जाती हैं। वो लड़कियां जिनके घरों में माइयां काम करती हैं, 1-1, 2-2, 3-3, ये मैं अच्छी क्लास की बात कर रहा हूं, और वो बैठ के ड्रामे देखती हैं, सोती हैं, खाती हैं, जिनको चंद माह लगते हैं, उनका पूरा जिस्म भरा भरा, और एकदम लड़की से वो औरत बन जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे बन गई। फिर जब सब मिलने वाले कहते हैं कि तुम बहुत बुरे लग रहे हो, भद्दे लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम एकदम से 40 साल की लग रही हो। 22 साल की लड़की को और 32 साल की लड़की को 52 साल की औरत नहीं लगना चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, आप जिस फ्रेम में होते हैं, जिस उम्र में होते हैं। मुझे बहुत सालों में जो चीज समझ आई कि मेरे रब ने हर मर्द को और हर औरत को एक प्लेट अता की है। उस प्लेट में जैसे बिस्किट्स होते हैं, तो यूं समझे किसी के 6 बिस्किट्स हैं, किसी के कम हैं, किसी के ज्यादा है। मुझे लगता है एवरेज 6 रहते हैं। ये 6 गिफ्ट पैक है। लाइक आपको इज्जत चाहिए, 1 हुआ, आपको दौलत चाहिए, 2 हुआ, आपको शोहरत चाहिए, 3 हुआ, इनफैक्ट आपको अहमियत चाहिए, जो 4 हुआ। लोगों को 5वें के तौर पे सेहत चाहिए होती है। अब ये मुकम्मल पैकेजेस हैं। जिसको ज्यादा दौलत चाहिए होगी तो वो सेहत वाला फिर उसका सफर करेगा। किसी को ज्यादा शोहरत चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं कोई चीज, 1 बिस्किट कम होगा, दूसरे 2 बढ़ जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे। आप अगर अल्लाह के दिए हुए नेमतों को उसी तौर पे एक्सेप्ट करते, सेहत हमको याद आती है 40 के बाद। उससे पहले तो हमें लगता है कि हमने सारी उम्र जवान ही रहना है। पर वो बच्चे जो ज्यादा देर बैठते हैं, वो बच्चियां जो ज्यादा देर बैठती हैं, वो 40 से पहले ही पेट उनके निकल आते हैं और कमरें दर्द हो जाती हैं। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो वो PhD करके लाहौर की UT में पढ़ाते हैं। तलहा उनका नाम है, तलहा वहीद उस्मानी। जब इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, फास्ट से पास हुए, तो सॉफ्टवेयर हाउस में थे मेहनती आदमी। तो सम टाइम 18 घंटे, 20 घंटे वो बताते थे कि जब मैं रात को उठता था और घर आने के लिए तो मोटरसाइकिल पे बैठा अपने आप को दंदियां काटता हुआ आता था, इतनी नींद आ रही होती थी। लेकिन जाहिर है वहां पहले अपना काम किया, फिर अमेरिका में क्लाइंट है, यूरोप में क्लाइंट है, उनके टाइम का फर्क है। तो 18 से 24 घंटे की एवरेज बैठ बैठ के 2 साल के अंदर अंदर ही वॉज अनएबल टू मूव, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। फिर कई बरस उन्होंने आराम किया, इलाज करवाया। अब ये कम से कम 3 यूनिवर्सिटियों की मैंने रिसर्च पढ़ी है कि जो कहती हैं कि अगर आप 4 घंटे काम के बाद उठकर लाजमी खड़े नहीं हो जाते और आपको आधा घंटा चाहिए मूव करने में, एक से दूसरे डेस्क के पास जाने में, इवन जो बहुत सारे दफातर में उन्होंने काम करने वालों के लिए एक्सरसाइज मशीनें रख दी हैं ताकि सेहत है तो जहान है,
सेहत है तो आपकी खुशी है, सेहत है तो आपकी परफॉर्मेंस है। इसलिए याद रखिएगा कि जो वर्जिश है रोजाना की, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हो या किसी सरकारी कंपनी में या गैर सरकारी कंपनी में, रोजाना का आपको 75 मिनट मिनिमम चाहिए वॉक करने। आप एक दफा कर लें या 2 दफा कर लें, हर नमाज के बाद कर लीजिए, दिन में 2 हिस्सों में कर लीजिए, लेकिन इससे कम नहीं। इससे कम करेंगे तो जो ही आप थोड़ी वक्त गुजरेगा आपकी कमर जवाब दे जाएगी। ये हमारी मसाजिद में जो कुर्सियां बढ़ती जा रही हैं, बैठ के लोगों से सजदा नहीं हो पाता, उसकी वजह ये है कि हमारा नॉर्मली इवन जब हम बैठते हैं तो हम सीधे होकर बैठते भी नहीं है। कमर आपकी सीधी कुर्सी के साथ लगनी चाहिए, वो नहीं करते। हम आमतौर पे इजी चेयर में जहां से कमर आपका या बिल्कुल आगे झुक के बैठते हैं, ये वो आदतें हैं जो आपकी सेहत की दुश्मन है। दूसरा, आज के अहद में जो और खराबी है कि लोग पैदल बहुत कम चलते हैं। नहीं, जहां सीढ़ियां होंगी सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, लिफ्ट पे जाएंगे, खाने के बाद बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, खाने के बाद वॉक नहीं करेंगे। चहल कदमी का हुक्म है, चहल कदमी 40 कदम तो मिनिमम चलना चाहिए। यानी रात का खाना सोने से कुछ 2-2.5 घंटे पहले खाना चाहिए। आपकी जो जिस्म की तरतीब है वो ठीक रहेगी। तो ऐ प्यारे लोगों और ऐ प्यारी लड़कियों, अगर आप अपनी कमर को बर्बाद नहीं करना चाहते और कमर का कमरा नहीं बनाना चाहते, तो फिर एक तो रोजाना की वॉक बहुत जरूरी है, रोजाना की वर्जिश बहुत जरूरी है। खाने के बाद थोड़ी सी चहल कदमी, इसको लाजमी हिस्सा बनाइए। हर 1-2 घंटे के बाद जहां भी आप काम कर रहे हो, वर्क एट होम, तो इट्स वेरी इजी, आप मूव कीजिए, अपने जिस्म को हरकत दीजिए थोड़ा। वहीं खड़े खड़े आप कर सकते हैं, ये इतना आसान है। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो नेट पे जाइए, आपको 10 वर्जिशें मिल जाएंगी जो वर्क एट होम या वर्क प्लेस पे एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ने अकल दी है। कम अकली का तो मसला ही कोई नहीं होता, कम फहमी का कोई मसला नहीं है, कम इल्मी का कोई मसला नहीं है। ये सारी चीजें तो कुछ कब बिगाड़ नहीं सकती। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो उस वक्त फिर गिला करना, फिर शिकवा करना, फिर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बर्बाद करना, फिर आप कहती हैं मुझे खाना नहीं बनाया जाता, मेरे औरतों के जोड़ से ज्यादा क्यों दुखते हैं। और सर्दियों में खास तौर पे जैसे जैसे उम्रें बढ़ती हैं, जोड़ इसलिए दुख रहे होते हैं कि जितनी एक्टिविटी, पुरानी औरतें, मुझे याद है हमारी दादी और नानी एवरेज 17 साल की उम्र तो पाई, यानी आखिरी उम्र तक देवर सो एक्टिव कि भैंसों का दूध निकालने से लेके उसको बुलोने तक, और जो इहाते हैं वो भी कई कनाल के होते थे, लंबे, वहां से मुरब्बे जाना, इहाते में जाना, जानवरों को पानी पिलाने लेके जाना, उनका चारा डालना। अब इस सारे में यानी हमने उतनी स्मार्ट औरतें तो देखी नहीं है, और वो सारी समझदार औरतें कोई डिग्री वाली नहीं थी, ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी, पर उनका जिस्म मूव करता था, चलता था। सो उनका, और देसी घी खाती थी, मक्खन वो खाती थी, लस्सी वो पीती थी, और रोटियां चोपर के खाती थी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज गुड। मीठे चावल वो खाती थी, उनके यहाँ गजरेले पकते थे। जब ये रस होती है गन्ने की, तो गन्ने की रस की रसावल बनती थी, और घर में मीठा खत्म नहीं होता था, जर्दा तो चलता ही चलता था। तो जितने खाने और जितना मुरगन खाने खाए जाते थे वो साथ में हजम भी हो जाते थे, जो कि आपकी मूवमेंट थी। तो ऐ प्यारे लोगों, अपनी मूवमेंट को कम ना होने दें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलक लैन का कहना है कि जो गैर मुतहर्रक जिंदगी है, यानी जो अपनी, जिसमें आपकी मोबिलिटी कम होती है, ये दुनिया भर में सालाना 53 लाख लोगों के मरने की वजह है। तकरीबन इतने ही लोग सिगरेट नोशी के नतीजे में मरते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये रिसर्च वो बता रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत आलमी सतह के 16 जायजों में 10 लाख लोगों के डाटा पे काम किया गया। मालूम हुआ कि ये लोग 8 घंटे मुसलसल बैठते हैं, और उन लोगों के मुकाबले में जो दिन में 4 घंटे बैठते हैं और उसके बाद मूव करते हैं, इनके यहां मरने की जो तादाद है वो कहीं ज्यादा है। 20 साल की उम्र में ये इंतकाल कर जाते हैं। ये खतरा, इस सूरत हाल में रोजाना 60 से 75 मिनट मिनिमम आपको वॉक और वर्जिश करनी चाहिए। दिन में 2 घंटे वर्जिश का मतलब ये है कि ये आपकी आइडियल सिचुएशन होगी। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि गैर मुतहर्रक, जिसमें आप कम हिलते जुलते जो जिंदगी है, हमारा जिस्म काम करना छोड़ देता है, शक्कर ज्यादा पैदा होती है, और जो ऑक्सीजन है वो कम जिस्म के बाकी हिस्सों तक जाती है।
ایون جو آپ کے پھیپھڑے ہیں وہ بھی پراپر کام نہیں کر پاتے اور کھانا ہضم بھی نہیں ہو پاتا. یوں جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ دیر نہیں بیٹھتے. ان کی کمر اور ان کا پیٹ دونوں قابو میں رہتے ہیں. ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک پہ، ایک کمرے سے دوسرے کمرے پہ، یعنی دفتروں میں اگر لفٹیں ہیں تو کبھی استعمال مت کریں. اگر آپ گھر آ کے کہیں بازار جانا ہے چھوٹے موٹے فاصلے پہ تو بائک اور گاڑی مت لیجئے، پیدل جانا کی کوشش کریں. یہ جو مسجد میں جانا کوشش کریں تھوڑا چلنا بھی پڑے. یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے اور اپنے جسم کے لیے اس کی بہت حیثیت. آپ نے ایک رپورٹ چھپی ہے، وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے 37% لوگ غیر متحرک زندگی گزارتے ہیں. یہ دن میں 30 منٹ سے بھی کم وقت موو کرتے ہیں. سو ان کی زندگی بہت زیادہ ان پروڈکٹیو. گھر جا کے یہ 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں. اسی طور پہ جو اس ایک ملک کی معیشت کو 1 ارب پاؤنڈ کے خسارے کا سامنا کرنا. اچھا یہ تو ملکی معیشت کی بات ہے. ہم تو آپ کی ذاتی معیشت کی، اور جب آپ معیشت خراب ہوتی ہے تو صحت خراب ہوگی تو پھر آپ ڈاکٹروں کے چکر، ٹیسٹوں کے چکر، اور اللہ معاف کرے زیادہ خراب ہو جائے تو پھر بستر پہ لیٹنے کے چکر، اور اس میں آپ کی معیشت خراب ہو جاتی ہے، معاشرت بھی خراب ہو جاتی ہے، خوشی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور بہت سی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں جن کا آپ خود سوچیں تو آپ مسکرا اٹھیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.